एक गांव में दो किसान रहते हैं। एक का नाम है अजय और दूसरे का नाम है विजय। दोनों बचपन के दोस्त हैं और उनके बीच गहरी दोस्ती है। अजय बहुत मेहनती किसान है जो हर सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करने चला जाता है। और विजय थोड़ा आलसी है जो ज़्यादा वक्त आराम करने में और गपशप लड़ाने में बिताता है। सीता, तुम मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं खेतों पर ही खा लूंगा। आज खेतों में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लेना। अच्छा ठीक है, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ आऊँगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटाकर घर जल्दी आ जाना। अजी सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया भगवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? खेतों पर नहीं जाना है क्या? अरे चला जाऊंगा, खेत कहाँ भागे जा रहे हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? आप अपना काम समय पर कर लीजिए, नहीं तो एक दिन आप बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। पूरे गांव में सबसे बाद में हमारे घर में ही फसल आती है, सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अरे अब बस भी करो, सुबह से सुनाए जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूँ नहाने, तुम खाना लगाओ। ठीक है। खाने में दाल चावल ही हैं क्या? कोई सब्जी नहीं बनाई? अरे सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे दोगे। पहली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े से ही पैसे बचे हैं, जिसमें ये दाल चावल ही मिलेगा आपको। सब्जी खानी है तो मेहनत कीजिए। इसको बोलने से अच्छा है कि मैं पहले ही दाल चावल खा लेता। ठीक है, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे अजय भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगी क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ विजय भाई, बस थोड़ा सा ही बचा है, अब उसको भी जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। इतनी कड़ी धूप है, ऐसी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोतूंगा। चलो अब थोड़ी सी जुताई कर लेते हैं। भूख लग गई, चलो पहले कुछ खा लेते हूँ, फिर काम करूंगा। अजय खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी वहाँ एक साधु बाबा आ गए। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा, आज मेरे पास कुछ ज़्यादा तो नहीं है, मेरी पत्नी ने जो रोटी और धनिया की चटनी ही बनाई है, वही खा लीजिए। या अजय के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज लग रहे हैं, चलो चल के देखते हैं। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। बाबा, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप खाना खा लीजिए। लेकिन बेटा, अगर मैं खाना खा लूंगा तो आप क्या खाओगे? आप चिंता ना कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खाना खा लूंगा, आप खा लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी भूख मिटाई। बाबा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारी सेवा करने का मौका मिला। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु महाराज अपनी झोली से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन्हें अजय और विजय को दे देते हैं। बाबा, ये क्या है? यह कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है।
इन्हें अपने खेतों में बो दो, तो ये तुम्हें वही देंगे जो तुम बहुत ज़्यादा चाहते हो। हम आपकी इस मुलाकात के बहुत आभारी हैं बाबा। मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूंगा और रोज पानी दूंगा। लेकिन बाबा, जब इनमें जादू है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये बात याद रखना, जादू उसके लिए ही काम करता है जो उसकी कदर करता है। अगर तुम इनकी देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जी बाबा, मैं इन्हें बहुत प्यार से रखूंगा। अच्छा बेटा, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। फिर अजय और विजय भी घर की ओर लौट रहे थे। तभी रास्ते में आपस में बात करने लगते हैं। विजय, ये जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार से नहीं रखेंगे तो ये हमें फल नहीं देगा, और हम इन्हें बहुत प्यार से रखेंगे। मैं कल ही इन्हें अपने खेतों में बो दूंगा। लेकिन ये जादू है, तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता रोज पानी देने से कुछ असर होने वाला है। खुद ही उग जाएंगे और फल भी देंगे।